हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश परिवार में स्वागत है। आज फिर से एक नया कहानी में लेकर आया हूँ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि कौन सा टेंस का यूज हुआ है उसे भी देखते चलेंगे। तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, द लायन एंड द जयकाल, शेर और सियार। वंस अ जयकाल वेंट टू अ लायन एंड लीडेड। अब यहाँ देखें, वंस मतलब एक बार होता है, अ जयकाल एक सियार, वेंट ये वर्ब का दूसरा रूप है दोस्तों, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। टू अ लायन के पास गया, एंड और लीडेड मतलब कहा। सिंपल पास्ट टेंस का कैसे यूज हुआ उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए मैं पहले से बना के रखा हूँ। देखिए सिंपल पास्ट टेंस, इसका पहचान क्या होता है, जिसके हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे या आ, ई, या। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका मैं उदाहरण भी लिखा हूँ, मैं स्कूल जाता था। अब यहाँ देखिए ता था, तो हिंदी वाक्य में ता था। जब भी ता था आए तो इसको समझ लेना कि ये कौन सा टेंस का है, तो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। आगे देखिए, मैं स्कूल जाता था या फिर मैं स्कूल गया, ये दोनों वाक्य सेम है। ये और या तो ये बोले या तो ये बोले, दोनों सेम है। यहाँ या है लास्ट में, तो यहाँ या है, इधर यहाँ या है। यहाँ ता था, तो यहाँ हिंदी वाक्य में ता था है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। इसी तरह ही यहाँ पे देखिए, अ जयकाल वेंट टू अ लायन, एक लायन के पास गया, एक शेर के पास गया हो। और थोड़ा इसको समझिए। अब वर्ब देखिए, वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप और चौथा पांचवा भी होता है, लेकिन वो दोनों इजी हैं। वर्ब का पहला रूप गो मतलब जाना होता है, इसी का दूसरा रूप वेंट होता है, इसी का तीसरा रूप गोन होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं फुटबॉल खेला, आई प्लेड फुटबॉल, ये सब सिंपल पास्ट टेंस का ही वाक्य है। यहाँ पे वंस अ जयकाल वेंट टू अ लायन एंड लीडेड, ये भी पास्ट टेंस का ही वाक्य है। एक बार एक सियार एक शेर के पास गया और लीडेड मतलब बोला, हे किंग ऑफ द फॉरेस्ट, हे जंगल के राजा, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सर्व यू, मुझे आपकी सेवा करने में, वेरी मतलब बहुत, वेरी मच मतलब बहुत होता है, मुझे आपकी सेवा करने में बड़ी दिलचस्पी है, या तो बहुत मैं इंटरेस्टेड हूँ, दिलचस्प हूँ। अब और एक चीज़ यहाँ देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे टू रहेगा कहीं पे भी, टू के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो हमेशा वर्ब का पहला रूप ही लगता है। फिर आगे चलते हैं। विल यू एक्सेप्ट मी टू बी योर सर्वेंट, बी मतलब होना होता है, योर सर्वेंट आपका सेवक बोले, या फिर आप विल यू एक्सेप्ट मतलब इसका हिंदी होगा स्वीकार करना, मी मुझे, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे आपका नौकर के रूप में या फिर आपका सेवक के रूप में, ऐसा ये बोल रहा है। और एक चीज़ मैं इसको देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी मैं लिख के रखा हूँ, यहाँ पे फ्यूचर टेंस में पहचान क्या होता है, हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी रहेगी, तो ये फ्यूचर टेंस का वाक्य होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये वाला सकारात्मक है और ये प्रश्नवाचक, विल जो विल से शुरू होगा या सेल से प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रश्नवाचक है। जैसे इसी का मैं एक उदाहरण दिया, मैं कहानी पढ़ूंगा, आई विल रीड अ स्टोरी, उसी को क्या मैं लिखूंगा, तो पहले क्या आया है, क्या मैं लिखूंगा, ये वाला क्वेश्चन को हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है। तो क्या मैं लिखूंगा उसको विल आई राइट। अब यहाँ देखिए, विल यू एक्सेप्ट मी
टू बी योर सर्वेंट। तो इसका हिंदी देखें, क्या आप मुझे अपना सेवक स्वीकार करेंगे, ऐसा पूछ रहा है सियार। तो फिर क्या बोल रहा है, वो बोलता है आई शैल सर्व यू लॉयली। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपकी निष्ठा से या फिर मैं आपकी वफादारी से सेवा करूँगा, वो सियार बोल रहा है। द लायन टू एक्सेप्टेड, फिर से यहाँ एक्सेप्टेड आया दोस्तों, तो ये वाला वर्ब का दूसरा रूप है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। एंड मेड, ये भी मेड है, इसका V1 वर्ब का पहला रूप मेक होता है, मेक का दूसरा रूप मेड होता है। द जयकाल हिज सर्वेंट, इसके द लायन टू एक्सेप्टेड, मतलब लायन भी क्या किया, लायन भी उसे स्वीकार कर लिया, किसको, जयकाल को, उसके सर्वेंट के रूप में या सेवक के रूप में। फिर आगे देखिए, ट्रू टू हिज वर्ड, मतलब वचन के अनुसार द जयकाल सर्व्ड द लायन विथ सिंसियरिटी एंड लॉयल्टी। देखिए सिंसियरिटी मतलब होता है ईमानदारी से, और लॉयल्टी का मतलब निष्ठा होता है। तो क्या बोला, अपने मतलब वचन के अनुसार द जयकाल सर्व्ड द लायन विथ सिंसियरिटी एंड लॉयल्टी। जयकाल उसका ईमानदारी और निष्ठा से उसका सेवा करता था या किया। फिर आगे, ही वॉच्ड फॉर एनी एनिमल्स, इसका हिंदी क्या होगा, वह किसी जानवर को देखता था, क्योंकि यहाँ ये भी V2 है, V2 मतलब वर्ब का दूसरा रूप, ये वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। एंड और गेव, फिर से गिव का दूसरा रूप गेव होता है, गेव क्लू टू द लायन, और क्या किया, और जो शेर को उसका क्लू देता था। यहाँ द लायन अटैक्ड द एनिमल्स एंड गेव अवे द लेफ्ट ओवर टू द जयकाल, और बचा हुआ जो खाते खाते जो बचा हुआ भाग रहता था उसको छोड़ सियार को दे देता था। फिर आगे देखिए, डेज पास्ट मतलब दिन बीतते गया। द जयकाल ग्रेव फैट एंड हेल्दी, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रो मतलब बढ़ना होता है, ग्रेव मतलब बढ़ा, फैट मतलब मोटा एंड हेल्दी, हेल्दी मतलब तगड़ा समझिए, उसके अनुसार तगड़ा। तो क्या हुआ, जो सियार मोटा तगड़ा हुआ, कैसे हुआ उसको यहाँ दिया हुआ है। तो फ्रॉम ईटिंग ऑल ही वॉज लेफ्ट आउट विथ, जो उसे दिया जाता था खाने के लिए, उसे खाने के बाद वह मोटा तगड़ा हो गया। ही बिकेम ग्रीडी, इसका मतलब क्या हुआ, वह लालची हो गया, खाने के बाद फिर वो क्या हो, वह लालची हो गया। एंड वेंट टू द लायन, और क्या, जो लायन और शेर के पास गया, वेंट टू द लायन, टू द लायन मतलब शेर के पास गया। एंड सेड, और बोला, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, आई शैल मेक माई ओन हंट, हंट मतलब शिकार करना होता है दोस्तों, ऑन मतलब अपना होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, आई शैल मेक माई ओन हंट, अब से मैं खुद का शिकार स्वयं करूँगा, इस तरह से वह उसको कहता है। फिर आगे देखिए, द जयकाल वेंट फॉर हंटिंग, द जयकाल वेंट मतलब वर्ब का दूसरा रूप है, तो ये क्या हुआ, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। द जयकाल वेंट फॉर हंटिंग, जयकाल या सियार शिकार के लिए गया। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का ये जो वाक्य, इसका हिंदी पहचानने का तरीका होता है, हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे, आ, ई, आ, ये सब रहता है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल जाता था, आई वेंट, जब भी वेंट आएगा तो समझिए ये कौन सा टेंस का है, तो सिंपल पास्ट टेंस का। द जयकाल वेंट, देखिए द जयकाल वेंट, ये फिर से वही सेम से अभी मैं जो बताया सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। फॉर हंटिंग, वो शिकार के लिए गया। ही सॉ मैनी एनिमल्स,
सौ मतलब देखिए सी मतलब देखना होता है, सौ मतलब देखा, फिर से ये वर्ब का दूसरा रूप है। मैनी एनिमल्स बहुत सारे जानवर, उसने बहुत सारे जानवर देखे। बट लेकिन वाज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन वह अभी भी उसका कोई इरादा नहीं था या दिलचस्प नहीं था। ही वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया। वेटेड फिर से ये वर्ब का दूसरा रूप है, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। ही वेटेड फॉर सम बिग एनिमल्स टू पास बाई, उसने इंतज़ार किया कुछ, सम मतलब कुछ बड़ा, सम मतलब कुछ, बिग मतलब बड़ा होता है, एनिमल्स टू पास बाई उधर से गुजरने वाले कोई बड़ा जानवर का इंतज़ार किया। अ बिग एलिफेंट केम दैट वे, अ बिग एलिफेंट केम दैट वे, उधर से क्या क्या किया, एक बड़ा हाथी उधर से गुजरा या फिर उधर से आया, उस रास्ते से आया। द जयकाल थॉट, थॉट मतलब फिर से वर्ब का दूसरा रूप है दोस्तों, तो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो सियार सोचा, आहा, वो मन में सोच रहे हो, और आहा, नाउ आई हैव गोट माई मील, आई हैव गोट माई मील्स, अब मुझे अपना भोजन मिल गया है। ही लिफ्ट टू अटैक, लिफ्ट मतलब उछला होता है, ठीक है, लिफ्ट मतलब उछला। ही लिफ्ट टू अटैक द एलिफेंट, अटैक करने के लिए, आक्रमण करने, किसको, एलिफेंट के ऊपर, को या हाथी को आक्रमण करने के लिए उछला। बट लेकिन, यू नो आप जानते हैं, यू नो मतलब आप जानते हैं, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, द एलिफेंट थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना होता है, थ्रो मतलब फेंका। अवे द जयकाल विथ हिज ट्रंक एंड गेव नाइस थ्रेजिंग, क्या कि उसे दूर फेंका अपना सूंड से, ट्रंक मतलब सूंड होता है, एंड गेव नाइस थ्रेजिंग और सबक सिखाया, थ्रेजिंग मतलब सबक सिखाना होता है। द पुअर जयकाल, बेचारा सियार, रैन अवे दूर भागा, क्यों, फॉर इट्स लाइफ अपने जीवन बचाने के लिए। तो यहाँ पे मोरल दिया हुआ है, देखिए बस यही कहानी है। मोरल में क्या दिया है, नैतिक, नेवर थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ, स्वयं के बारे में ज़्यादा मत सोचो या नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए यही बड़ा हाथी और यही सियार है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हो सके तो आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करना, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करना। मैं डेली ऐसा अच्छा कहानी में लाने का कोशिश करूँगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।